विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शनिवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और दरगाह से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि उर्स मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में जायरीन की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में सुझाव दिए गए कि दरगाह क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए तथा एंट्री और एग्जिट पॉइंट को और बेहतर बनाया जाए। साथ ही जलापूर्ति, बिजली, यातायात और सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि उर्स का आगाज 16 दिसंबर से होगा। दरगाह नाजिम की ओर से कार्यक्रम का पूरा चार्ट बैठक में प्रस्तुत किया गया। चांद दिखाई देने के साथ धार्मिक रस्में शुरू होगी और अगले दिन जन्नती दरवाजा खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार सर्दी को देखते हुए जायरीन के ठहरने और सुविधा संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरगाह क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सफाई, प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज 814वां जो उर्स 2025 है, उसके लिए जो बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं और जो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं, हर विभाग को जो कार्य हर साल करने होते हैं और जो जायरीन की बढ़ती संख्या को देखकर जो अन्य जो व्यवस्थाएं करनी है, उसी के लिए आज बैठक रखी गई कि पूरा जो उर्स मेला है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी है और गत साल के या पहले के जो एक्सपीरियंस हैं उसके बेसिस पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है ताकि जो अधिक संख्या में जायरीन आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हो सके। उसी के क्रम में जो आज ये बैठक रखी गई और कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए कि हम किस तरह से और इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो क्राउड कंट्रोल है वो हो सके, इसका पूरा एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो सके। किस प्रकार से जो हम एक्सेस, एंट्री और एग्ज़िट रखते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है ताकि लोगों का कोई इनकन्वीनियंस कम हो। किस प्रकार से व्हीकल्स की एंट्री कहाँ तक करनी है, तो छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेशन के बिंदु हैं, उनको लेकर सभी विभागों के साथ चर्चा की गई है, सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा की गई है और सुनिश्चित कराया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न। आप तमाम लोगों को मालूम है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स शुरू होने जा रहे हैं। 814वां उर्स मनाया जाएगा। उसके इंतजामात को लेके हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया। हमारे दरगाह नाजिम साहब ने पूरा उसका चार्ट, पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम सब पढ़ के बताया उनको और क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और उनकी तरफ से क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी सब बताया गया है। और कलेक्टर साहब ने सबको निर्देशित किया कि समय रहते हुए तमाम इंतजाम किए जाएँ और जायरीनों को अच्छी अच्छी सुविधा कैसे प्रदान की जाए, क्योंकि इस बार उर्स जो आ रहे हैं वो छुट्टियों का दौर भी रहेगा, सर्दियों का दौर भी रहेगा, तो इंतजाम ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि जायरीनों को परेशानी ना हो। और आधिकारिक तौर पे जो दरगाह नाजिम साहब हैं, हमारे दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है उर्स का। उसके अनुसार जो है 15-16 दिसंबर को जो चाँद दिखने के अनुसार है कि झंडे की एक रस्म होती है यहाँ पर, जो औपचारिक रस्म होती है वो होगी। और चाँद की जो 29 तारीख होगी जमात-उस-सानी की, उस दिन अगर वो लगभग पड़ती है 19 और 20 दिसंबर को, अगर 19 तारीख को चाँद दिख जाता है तो 19 तारीख से 20 दिसंबर को चाँद दिखता है तो 20 तारीख से वहाँ पर शादियाने बजाए जाएंगे। चाँद का ऐलान होगा, हिलाल कमेटी चाँद का ऐलान करेगी, दरगाह से शादियाना बजाकर चाँद का ऐलान होगा और उसी रात से जिस दिन चाँद दिखेगा, चाँद रात से ही दरगाह की धार्मिक रस्में, पारंपरिक रस्में जो है वो शुरुआत हो जाएगी, जिसमें मुख्य तौर पर दरगाह के अंदर महफिल खाने में आधिकारिक जो महफिल की जाती है, सज्जादा नशीद साहब की सदारत में वो महफिल होगी। और 19 तारीख से अगर चाँद दिखेगा 19 तारीख से पहली महफिल होगी या 20 तारीख को दिसंबर को चाँद दिखेगा 20 तारीख को पहली महफिल होगी। ये महफिल का दस्तूर 6 दिन तक जारी रहेगा, छठी शब तक। और महफिल के दौरान ही पहली शब से लेकर छठी शब तक साहिब सज्जादा नशीद किबला दीवान साहिब ज़ैनुल आबिदीन साहब मज़ार अक़दस को अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल देने के लिए जाएंगे। ये गुस्ल की रस्म भी 1 तारीख से चाँद रात से लेकर छठी शब तक जारी रहेगी। 6 गुस्ल होंगे। उसके अलावा छठी के दिन, छठी इस बार शायद 26 दिसंबर को पढ़ने का है। अगर 25 को पड़ती है तो जुमेरात का दिन रहेगा, 26 को पड़ती है तो जुमे का दिन रहेगा। तो छठी के दिन जो कुल की रस्म होती है वो अदा होगी। उसमें सुबह 9 बजे से महफिल खाने में कुरान खानी होगी और 11:15 बजे करीब सज्जादा नशीद साहब की सदारत में महफिल की शुरुआत होगी कुल की। और महफिल की अंतिम जो कुल की रस्म होगी उस वक्त सज्जादा नशीद साहब को खिलत पेश किया जाएगा दरगाह कमेटी की तरफ से और सज्जादा नशीद साहब कुल की रस्म अदा करने के लिए आस्थान नशीद में तशरीफ ले जाएंगे जन्नत दरवाजे होते हुए। ये धार्मिक रस्म होगी। इसके अतिरिक्त एक
हस्ब रिवायत एक रस्म है जो खानका शरीफ की 5 तारीख को 5 रजब को एक महफिल होती है सजा नशीन की सदारत में, तमाम दरगाहों के हेड वहाँ मौजूद रहते हैं। वो महफिल होगी बाद नमाज ज़ोहर जो असर की नमाज तक जारी रहेगी। उस महफिल के बाद में सज्जाद नशीन साहब मुल्क की आवाम के नाम अपना पैगाम जारी करते हैं हस्ब दस्तूर, उसमें बाकायदा अपना पैगाम जारी करेंगे और मुल्क की आने वाली जो आवाम ज़ायरीन आए उनके लिए दुआ की जाएगी, दुआ खैर की जाएगी, तमाम साथ खरीद से अपने घर वापसी हो और उर्स का समापन छठी की रस्म के बाद, जैसे आपको मालूम है कुल की रस्म होती है उसके बाद जन्नत दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, उस वक्त छठी की रस्म अदा की जाएगी।